आज हम वीडियो में नया विषय ले रहे हैं, युवाओं के लिए, छात्रों के लिए, सबके लिए। विषय का शीर्षक है 7 संकेत, 7 साइन। 7 तरह के संकेत ये बताते हैं कि आप अच्छे लीडर हैं, आप अच्छे जन्मजात लीडर हैं, आपके अंदर लीडरशिप के गुण हैं। तो आप लीडरशिप चाहे फौज की करें या राजनीति की करें या उद्योग जगत में करें या कोई भी जगत में करें, आप लेखक बनना चाहते हैं, फिल्म डायरेक्टर बनना चाहते हैं, एक्टर बनना चाहते हैं, टीम के बगैर कोई भी जो है काम सफल नहीं होता है। तो टीम है तो आप लीडर हैं, और टीम है, आप लीडर हैं तो आपकी टीम है, आप लीडर हैं तो आपके फॉलोअर हैं। लेकिन 7 ऐसे संकेत है जिससे ये पता लगता है कि आप अच्छे लीडर है या नहीं है। उन 7 संकेतों की आज हम चर्चा करेंगे। ये गुण हर एक में होने चाहिए, होंगे भी, नहीं है तो हमें ये गुण सीखने हैं, पैदा करने हैं। अमर लाइफ कंसल्टेशन में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं हूं अमर सिंह चौहान। 7 प्रकार के जो संकेत होते हैं, 7 साइन, अच्छी लीडरशिप के, जन्मजात लीडरशिप के, उसमें से पहला गुण है आप पहल करते हैं, यू टेक इनिशिएटिव। लीडर कभी अपने फॉलोअर को आगे नहीं करता कि तुम ये कर लो, तुम ये कर लो। पहले वो खुद कहता है आइए मेरे पीछे आइए, ऐसा करना है हमारे को। तो इनिशिएटिव लेने वाला होता है वो लीडर, सफल भी होता है, उनके फॉलोअर भी उसके ऊपर जो है जान छिड़कते हैं। तो लीडरशिप के लिए जो है इनिशिएटिव लेना ज़रूरी है। जो भी लीडर पॉलिटिक्स में या और भी कहीं जो सफल हुए हैं, वो लोग वही सफल हुए हैं जो इनिशिएटिव लेते थे। तो ये जो है पहला काम है दोस्तों। युद्ध के समय आप देखिए, पहला राजा खुद आगे चलता था, फौज पीछे चलती थी। आज के टाइम में नेता जो युद्ध होते हैं तो लीडर है, रक्षा मंत्री है या प्रधानमंत्री है, कई बार छुप जाते हैं। दूसरा है दोस्तों, आप उदाहरण द्वारा नेतृत्व करें, यू लीड बाय एग्जाम्पल। वही ऊपर वाला ही चीज़ को और हमने किया है, आप करके बताएं। आप ये नहीं कहें आप वहाँ जाइए, वहाँ अटैक कीजिए। आप ये बताइए कि ये अटैक इस तरह से होगा, इसका ये परिणाम होगा। तो जो आप जो करना चाहते हैं वो जो एग्जाम्पल के द्वारा आपको खुद को करना है। मान लो आपके कहीं जा रहे हैं, आपका वाहन फंस गया या कोई आपके पास में जो शस्त्र है वो ख़राब हो गया, तो आप तुरंत हाथ से फॉलोअर को ठीक करके बताए कि देखो ऐसे ठीक हो जाता है। वाहन फंस गया है, ख़राब हो गया, तो फटाक से इंजन का बोनेट खोल के उसको ठीक करने की कोशिश करके बताइए। मतलब ऑर्डर नहीं देना है आपको, इनिशिएटिव लेना है और एग्जाम्पल क्रिएट करना है कि ये ऐसे होता है। तो ये भी बहुत ज़रूरी है। और दूसरा है दोस्तों कि जब भी फॉलोवर टीम विमूढ़ हो, कई बार फॉलोवर सोचते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है, ये है वो है, वो असमंजस की स्थिति में होते हैं। तो उनको ये बताना है कि हमारा मिशन ये है, अपना टारगेट ये है, और अपन इस टारगेट को इस तरह से करेंगे जिससे मन में उनकी ये किंचित भी ये न रहे कि ये जो काम करने जा रहे हैं, जो मिशन लिया है, वो कैसे होगा या होगा नहीं होगा। तो ये हमारे लिए जो है, देखिए तो चौथा है जवाबदेह बने, मतलब अकाउंटेबिलिटी रखें। आप लीडर हैं तो आपकी जिम्मेदारी है फेलियर और सक्सेस दोनों की। आप फेल हुए हैं, टीम फेल नहीं होती है, लीडर फेल होता है। तो आप फेलियर के लिए अकाउंटेबल आप हैं। इसलिए समझदारी से, सामरिक तरीके से, देश चाल और परिस्थिति के अनुसार निर्णय लेते हुए ऐसा काम करें कि न आपको न आपकी टीम को जो है नीचा देखना पड़े। अगर कभी ऐसी स्थिति आ भी जाती है तो आपको ही ये आपकी अकाउंटेबिलिटी लेनी है कि मैं जिम्मेवार हूँ इस चीज़ के लिए। इसके बाद में जो है बिंदु, चौथा बिंदु ये है दोस्तों कि सफलता का जश्न मनाएं। किसकी सफलता का? फॉलोअर की। आपके जो यू सेलिब्रेट अदर्स हाइलाइट्स। आपके टीम में से किसी ने कोई मिशन दिया छोटा सा, वो जाके पूरा करके आया, तो आपको चाहे छोटा सा भी कार्यक्रम करो, पीठ थपथपाओ, लोगों के सामने बोलो देखो ये इसने किया है। सफलताओं की जिम्मेवारी, सफलताओं का श्रेय टीम को देना ज़रूरी होता है, और वो भी ओपनली।
मैनेजमेंट में बोलते हैं क्रिएट जो है एलोन और अप्रिशिएट इन ओपन। जो है क्रिटिसाइज करना हो तो एकांत में करें और पीठ थपथपानी हो तो लोगों के सामने करें। तो ये जो है सेलिब्रेशन करना ज़रूरी होता है, छोटी छोटी चीज़ों के लिए उनको उत्साहवर्धन करें। पांचवा बिंदु है दोस्तों, लोगों को जोड़े रखें। यू ब्रिंग पीपल टुगेदर। कई बार छोटे छोटे मन मुटाव हो जाते हैं, आपको पता ही नहीं लगता है कि टीम बिखर रही है। तो टीम का जो बिखराव है वो टीम की गलती तो है ही है, लेकिन लीडर की भी गलती है कि आप ये इतना सूंघ ही नहीं सकते आपकी टीम में क्या आ रहा है, क्या पक रहा है, या क्या उसकी खिचड़ी बिगड़ रही है या बन रही है या ख़राब हो रही है। तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि टीम को टुगेदर साथ में जोड़े हुए रखने की जिम्मेवारी हमारी है। बीच बीच में अपने जो भी सूत्र हैं उनके माध्यम से पता करता रहें कि टीम में कोई असंतोष तो नहीं है। तो ये भी देखने का सवाल है दोस्तों। छठा बिंदु है दोस्तों, समाधान पर ध्यान दें। फोकस ऑन सॉल्यूशन। अक्सर आप देखिए जब भी हम फेल हो जाते हैं या कोई भी आदमी फेल हो जाता है तो वो बोलता है साहब कि ये जो चीज़ थी जिसके माध्यम से हम, जैसे शस्त्र आर्मी में कहेगा ये राइफलें ख़राब थी, ये कारतूस ठीक से नहीं चल रहे थे, या ये हो गया या वो हो गया, ये नहीं। कम विथ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्योंकि समस्याएं तो टीम में अगर 100 आदमी है तो 100 तरह के सवाल और 100 तरह की समस्याएं पैदा कर सकते हैं। तो उनको भी यही बोलिए, समस्या के साथ में समाधान लेके आइए। समस्याएं आती रहेगी, समाधान भी करने पड़ेंगे। तो लेकिन जो व्यक्ति समस्या लेकर आता है उससे पूछो तेरे हिसाब से इसके क्या सॉल्यूशन हो सकता है। तो टीम को लगेगा खाली खड़े होकर के समस्याएं बताने से कुछ नहीं होता है, सॉल्यूशन भी ढूंढना पड़ता है। बीमारी है तो उपाय भी ढूंढिए, तो सॉल्यूशन के लिए भी करें। और सातवां है स्पष्ट रूप से संवाद करें। यू कम्युनिकेट क्लियरली। कई बार क्या होता है कि संवाद ही हम गलत करते हैं, टीम को मालूम ही नहीं होता करना क्या है। तो टीम जब आपकी जो संवाद है, जिस उद्देश्य के लिए आप इकट्ठे होकर के टीम बना के जा रहे हैं, करना क्या आगे, स्पष्ट रूप से अगर आपने नहीं बताया है फिर फेलियर होता है तो जिम्मेवारी टीम की नहीं आपकी। तो स्पष्ट संवाद होना चाहिए, ये टारगेट है, ऐसे करना है, ऐसे जाना है, ऐसे आना है, ये बहुत ज़रूरी होता है। तो चाहे घर की टीम हो, आप फादर हैं या युवा हैं तो आज नहीं तो कल आप फादर के रोल में आएंगे, आप परिवार के हेड होंगे, समाज के हेड हो जाएंगे, कल बड़े ऑफिस में जाएंगे तो उससे बड़े हेड हो जाएंगे, फैक्ट्री में जाएंगे, राजनीति में जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, कहीं न कहीं पे आप हेड के रूप में होंगे, कहीं न कहीं रूप आपके लीडर के रूप में होंगे। ये जो 7 गुण है लीडरशिप में जन्मजात होने चाहिए। अगर नहीं है तो ये जन्मजात नहीं है तो आप अब पैदा कीजिए, जिससे आप कहीं भी जीवन में लीडरशिप के रूप में फेल नहीं हो। ये सूत्र जो है युवाओं के छात्रों के लिए हमने निकाले हैं। तो ये हालांकि मैनेजमेंट में अक्सर ही चर्चा की जाती है, लेकिन बार बार रिपीट करने से अच्छा है, कोई बुराई नहीं है। अमर लाइफ काउंसलर इतना ही, धन्यवाद।